हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे आरओ मशीन की वायरिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओ मशीन के सभी पार्ट्स को पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट लगा होता है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट होता है वो होता है एसी डीसी एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, जो एसी सप्लाई को डीसी में बदलता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है फ्लोट स्विच, यानी कि टंकी में पानी खाली रहने पर यह फ्लोट स्विच ऑन रहती है और टंकी में पानी भर जाने पर यह फ्लोट स्विच ऑफ हो जाती है, जिससे पूरा आरओ सिस्टम हमारा बंद हो जाता है। उसके बाद एक हमारी होती है प्रेशर स्विच, इसको बोलते हैं लो प्रेशर स्विच। जब पानी का प्रेशर रहेगा तभी यह मशीन को चालू करवाएगा और जब पानी का प्रेशर नहीं रहेगा तो यह मशीन को बंद करवा देगा। तो यह प्रेशर स्विच इस प्रकार से काम करती है। अब यहाँ पर है सोलेनॉइड वाल्व। इस सोलेनॉइड वाल्व का काम होता है सप्लाई होने पर पानी को अपने अंदर से जाने देना और सप्लाई ना होने पर पानी को रोक करके रखना। तो इस सोलेनॉइड वाल्व का काम ये होता है। अब इसके बाद एक हमारा होता है बूस्टर पंप, जो आरओ मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल पार्ट है। इसका काम होता है सप्लाई होने पर पानी को खींच करके दूसरे साइड में फेंकना, यानी कि पानी के फ्लो को बढ़ा देना इस बूस्टर पंप का काम होता है। तो अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा क्योंकि वायरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर वायरिंग कैसे किया जाता है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हमारा एसएमपीएस होता है ना, इस एसएमपीएस में एसी सप्लाई दिया जाता है। कुछ लोग इधर से ही वायरिंग कर देते हैं और कुछ लोग इधर से भी वायरिंग करते हैं, यानी कि कुछ लोग इनपुट से जो हमारा एसी सप्लाई आती है वहीं से इस फ्लोट स्विच को जोड़ देते हैं और इस प्रेशर स्विच को जोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट की वायरिंग कर देते हैं। तो ऐसे भी वायरिंग किया जा सकता है और ऐसे भी वायरिंग किया जा सकता है, आप चाहे जैसे वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये जो हमारा एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस के द्वारा 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई आउट होगी। जब इस एसएमपीएस के द्वारा 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई आउट होगी तो वही डीसी सप्लाई लेकर के हमको दोनों ही स्विचों में इन करवा देना है। एक स्विच हमारी है फ्लोट स्विच और दूसरी स्विच है हमारी लो प्रेशर स्विच। दोनों ही स्विचों में इन करवा देना है। तो इन करवाने के लिए हमारे पास थिम्बल होने चाहिए। तो थिम्बल के माध्यम से हम दोनों ही पिनों में इन करवा देंगे। जैसे हमारे पास देखिए इस प्रकार का थिम्बल वाला वायर है, तो हम इसको इस साइड में पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेड वाले तार को हम प्लस वाले वायर में जोड़ते हैं। प्लस वाला वायर कैसे पता चल रहा है एसएमपीएस का, तो यहाँ पर देखिए जो प्लस वाला वायर है ना, इसमें व्हाइट कलर की पट्टी है तो यही प्लस वाला वायर है, और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है जिसमें पट्टी नहीं है ये हमारा माइनस वाला वायर है। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये एक तार है, ये जुड़ गया, तो ये प्लस की सप्लाई तो जुड़ गई। अब माइनस की सप्लाई भी जोड़ देते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस दोनों की सप्लाई जुड़ गई। अब इन सप्लाई को कहां पर लेके जाना है, तो एक सप्लाई को स्विच में लेके जाना है फ्लोट स्विच में, और दूसरी सप्लाई को लो प्रेशर स्विच में लेके जाना है। तो यहां पर देखिए कोई सा भी आप जोड़ सकते हैं। प्लस वाली सप्लाई अगर हम इस फ्लोट स्विच में जोड़ दें तो जो हमारी माइनस की सप्लाई है इसको हमको जोड़ना पड़ेगा लो प्रेशर स्विच में। तो लो प्रेशर स्विच में भी जोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से एक तार जुड़ गया हमारे लो प्रेशर स्विच में और दूसरा तार जुड़ गया हमारे फ्लोट स्विच में। इस प्रकार से जोड़ने के बाद अब यहां से सप्लाई आउट होगी, यानी कि 24 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी। एक तार यहां जोड़ना पड़ेगा, एक तार यहां जोड़ना पड़ेगा। तो हमको एक बार और थिम्बल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थिम्बल हमने बना के रखा हुआ है। इस साइड में थिम्बल नहीं है, इस साइड में थिम्बल है, तो बस इतने का ही काम है। एक थिम्बल को लगा लेना है लो प्रेशर स्विच के दूसरे वाले पिन पे और दूसरे थिम्बल को लगा लेना है फ्लोट स्विच के दूसरे वाले पिन पे। इस प्रकार से अब यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई इन दोनों स्विचों के एक्टिवेट होने पर यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। जब यहाँ पर 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई प्रोवाइड होगी तो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करने वाले उनको जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये सोलेनॉइड वाल्व है इसको यहाँ पर जोड़ दिया जा रहा है। एक तार यहाँ पे जोड़ेंगे और एक तार इसके प्लस वाले वायर में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से सोलेनॉइड वाल्व का कनेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर एक बचता है हमारा बूस्टर पंप। बूस्टर पंप को भी वैसे ही जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रेड वाला कलर है बूस्टर पंप का, यह प्लस वाला तार है, तो प्लस वाले तार को प्लस वाले तार में ही जोड़ना है और जो हमारा माइनस वाला वायर है इसको माइनस वाले वायर में ही जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस वाले तार को प्लस वाले वायर में तथा माइनस वाले तार को माइनस वाले तार में जोड़ दिया गया है। अगर यहाँ पर यूवी एलईडी होता है, यानी कि जो हमारा यूवी एलईडी होता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, अगर वो होता है तो उसको भी यहीं पर कनेक्ट कर दिया जाता। लेकिन इस आरओ मशीन में हमारा यूवी नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से हमको इतना ही कनेक्शन करना है। तो आई होप आपको यहाँ पर कनेक्शन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर दोहरा देते हैं, बता देते हैं कि कैसे कनेक्शन किया गया है। तो देखिए
जो हमारा एसएमपीएस है, एसएमपीएस से जो 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई आउट हो रही है प्लस और माइनस की, उस 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई का एक वायर जोड़ दिया गया है फ्लोट स्विच के एक पिन पर और दूसरा माइनस वाला वायर जोड़ दिया गया है लो प्रेशर स्विच के एक पिन पर। अब इसके बाद जो हमारा फ्लोट स्विच है उसमें एक रेड कलर का तार जोड़ करके आगे लेकर के आया गया है और जो हमारा लो प्रेशर स्विच है उसमें एक ब्लैक कलर का वायर जोड़ करके आगे लाया गया है। तो ब्लैक कलर वाले को माइनस मान के चलते हैं और रेड कलर वाले को प्लस मान के चलते हैं। तो ये जो प्लस और माइनस की सप्लाई है यानी कि 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, इस 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई को सोलेनॉइड वाल्व में भी जोड़ दिया गया है और साथ ही साथ बूस्टर पंप को भी जोड़ दिया गया है। अगर यहाँ पर एलईडी होता तो उसको भी यहीं पर कनेक्ट कर दिया जाता। तो इस प्रकार से आपको सारा का सारा कनेक्शन समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम एक कनेक्शन और आपको बता देते हैं। एक कनेक्शन तो ये हो गया कि जो हमारे एसएमपीएस के आउटपुट से सप्लाई सभी कंपोनेंट्स को जा रही है। तो यहाँ पर समस्या क्या है और यहाँ पर अच्छाई क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो जो हमारा एसएमपीएस होता है ना, एसएमपीएस इसमें लगातार काम करता रहेगा। मतलब कि जब हमारा टंकी में पानी फुल हो जाएगा तो भी हमारा एसएमपीएस में सप्लाई आती रहेगी, बाकी के सारे कंपोनेंट बंद रहेंगे फ्लोट स्विच की वजह से, क्योंकि फ्लोट स्विच क्या करेगी, सभी सिस्टम को बंद करवा देती है टंकी में पानी भर जाने के बाद। लेकिन जब टंकी में पानी खाली होगा तो उस टाइम पे हमारा एसएमपीएस भी वर्किंग में रहेगा। तो एसएमपीएस का जो हाल है ये दोनों ही कंडीशंस में वर्किंग में रह रहा है। जैसे टंकी में पानी फुल हो गया तो भी इसकी वर्किंग जारी है और टंकी में पानी खाली हो गया तो भी इसकी वर्किंग जारी है। तो इसकी वर्किंग जारी न रहे यानी कि टंकी में पानी भर जाने के बाद एसएमपीएस भी काम ना करे, इसके लिए आप किस प्रकार की वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए बस आपको एक वायर का एक्सचेंज करना है। यहाँ पर देखिए कैसे करना है। ये जो हमारा एसएमपीएस का इनपुट सप्लाई है जहाँ पर एसी सप्लाई दिया जा रहा है, यहाँ पर जो प्लस वाला वायर है यानी कि फेज वाला तार है, फेज वाले तार को इस प्रकार से अलग कर लेते हैं। फेज वाले तार को अलग कर लेने के बाद आपको करना क्या है, जो हमारा ये आउटपुट में प्लस वाला वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही प्लस वाला वायर है। तो इसी प्लस वाले वायर को जोड़ना है कहाँ पे, हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए इसी प्लस वाले वायर को जोड़ देना है यहाँ पर फेज की सप्लाई में, जो हमारा मेन लीड से फेज आ रहा है ना उसी में जोड़ देना है। देख सकते हैं ये प्लग है, इसी प्लग से एक न्यूट्रल की सप्लाई और एक फेज की सप्लाई। तो ये फेज की सप्लाई आपको यहाँ पर जोड़ देना है रेड कलर के तार में जो हमारा फ्लोट स्विच में गया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसमें जोड़ दिए। तो अब ये फेज की सप्लाई कहाँ पे जाएगी, ये फेज की सप्लाई हमारी पहुँचेगी फ्लोट स्विच में। फ्लोट स्विच के एक पॉइंट पर पहुंची, जब फ्लोट स्विच से ये रिटर्न होकर के आगे आ रही है ना, यहाँ पे जब ये फ्लोट स्विच से रिटर्न होकर के आगे यहाँ पे आ रही है तो इस तार को कहाँ जोड़ना है, तो इस तार को अब जोड़ देना है हमारा जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस का इनपुट सप्लाई जो है जहाँ से हम तार को छोड़ाए हुए थे वहाँ पे जोड़ देना है, मतलब कि यहाँ पर जोड़ देना है। तो फेज की सप्लाई हमारे फ्लोट स्विच से हो करके एसएमपीएस में आएगी। तो जब फ्लोट स्विच से फेज की सप्लाई हो करके एसएमपीएस में आएगी तो इसका मतलब कि जब जब हमारा आरओ सिस्टम टंकी में पानी फुल कर देगा तो हमारा सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा ये एसी डीसी एडाप्टर भी बंद हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एसएमपीएस है इसमें भी सप्लाई आनी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब कि यह हमेशा वर्किंग में नहीं रहेगा और ऐसा ही वायरिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फेज की सप्लाई है, ये फेज की सप्लाई पहले पहुँच गई हमारे फ्लोट स्विच में और फ्लोट स्विच से जब आउट हो रही है तो फ्लोट स्विच से आउट होने के बाद हमने जोड़ दिया एसएमपीएस के दूसरे वाले तार में। जब इसमें जोड़ दिया गया तो अब यहाँ पर 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई जो प्रोवाइड होगी उस 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई को आप कुछ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। जैसे माइनस वाले तार को जोड़ दिया गया है यहाँ पर एलपी स्विच में और एलपी स्विच से आउट होकर के जो वायर आया हुआ है इस वायर को जोड़ दिया गया है हमारे सोलेनॉइड वाल्व में और साथ ही साथ बूस्टर पंप को भी यहीं पे जोड़ देना है। तो देख सकते हैं बूस्टर पंप को भी यहीं पर जोड़ देना है ताकि दोनों को माइनस की सप्लाई मिल सके। अब जो प्लस की सप्लाई है वो प्लस की सप्लाई यहाँ पर आ रही है, जो हमारा एसएमपीएस है, एसएमपीएस से जो आउट हुआ है वायर ना वहाँ पे प्लस की सप्लाई आ रही है। तो इस प्लस की सप्लाई को बूस्टर पंप में और सोलेनॉइड वाल्व में दोनों में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो प्लस की सप्लाई है ये हमारा बूस्टर पंप में और सोलेनॉइड वाल्व में जुड़ गया। अगर आपके पास एलईडी होता तो एलईडी को भी यहीं पर जोड़ देते, प्लस यहाँ से और माइनस यहाँ से उसको मिल जाता। तो इस प्रकार से हम पूरी वायरिंग कर लिए। एक बार फिर से ये वाली वायरिंग आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा मेन लीड है इस मेन लीड से न्यूट्रल और फेज की सप्लाई जा रही है। ये जो न्यूट्रल और फेज की सप्लाई है
इसमें क्या किया गया है, न्यूट्रल वाले तार को एसएमपीएस में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है, ठीक है। और जो हमारी फेज की सप्लाई है, यहाँ से जा रही है फेज की सप्लाई इस ब्लैक वाले वायर के माध्यम से, ये फेज की सप्लाई इस ब्राउन वाले वायर में गई और ब्राउन वाले वायर में जाने के बाद ये वायर कहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं ये जुड़ा हुआ है हमारे फ्लोट स्विच के एक पॉइंट पर। तो फ्लोट स्विच के एक पॉइंट पर फेज की सप्लाई डायरेक्ट पहुंच गई। अब ये जो फेज की सप्लाई है इस फ्लोट स्विच के दूसरे पॉइंट से आउट हो रही है। जब ये फेज की सप्लाई आउट हो रही है तो इस वायर को जोड़ दिया गया है हमारे एसएमपीएस के इनपुट में, यानी कि जहां से हम 230 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं ना, वहां पे जोड़ दिया गया। तो फेज की सप्लाई फिर यहाँ पे पहुंच गई। जब ये फेज की सप्लाई यहाँ पर पहुंची तो फेज न्यूट्रल दोनों मिल गया इस एसएमपीएस को न्यूट्रल फेज दोनों मिलते ही इसके आउटपुट से डीसी सप्लाई आउट होने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा वायर है, ये दोनों वायर एसएमपीएस के हैं, इन दोनों वायरों से प्लस और माइनस की सप्लाई प्रोवाइड होने लगेगी। तो जो हमारी माइनस की सप्लाई है, इस माइनस की सप्लाई को हमने जोड़ दिया है एलपी स्विच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक वाले वायर के माध्यम से एलपी स्विच के एक पॉइंट पर जोड़ा गया है और जब वहां से आउट हो रहा है तो इस आउट वाले वायर को, यानी कि माइनस वाले वायर को जोड़ दिया गया है हमारे सोलेनाइड वाल्व में और साथ ही साथ बूस्टर पंप में भी। तो बूस्टर पंप का वायर अभी छूट गया है तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी प्लस की सप्लाई होगी तो उस प्लस की सप्लाई को डायरेक्ट जो हमारा एसएमपीएस से प्लस की सप्लाई निकल रही है, इस सप्लाई को जोड़ देना है बूस्टर पंप में और सोलेनाइड वाल्व में। तो इस प्रकार से जो हमारी वायरिंग होती है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस वायरिंग में सुविधा क्या है, इस वायरिंग में सुविधा यह है कि जब फ्लोट स्विच सप्लाई को कट करेगा, यानी कि टंकी में पानी भर जाने के बाद जब फ्लोट स्विच सप्लाई को कट करेगा तो उस कंडीशन में हमारा एसएमपीएस भी बंद हो जाएगा। और पहले वाली वायरिंग में ऐसा नहीं था, पहले वाली वायरिंग में सभी कंपोनेंट बंद हो जाते थे लेकिन एसएमपीएस लगातार काम करता रहता था। तो इस वायरिंग में यही एक अच्छाई है। तो इस प्रकार से इस वायरिंग को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो आई होप आपको ये वायरिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वायरिंग अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।